वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी मोमेंट्स विद हिदाया। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश हैं। और सर्दियों में सब क्या चल रहा है, मेथी, पालक, साग, बथुआ, मतलब ओवरऑल सब बस इसी में लगे रहते हैं कि सर्दियों में मज़े मज़े के खाने बना के खा लिए जाएँ। एक दिन पहले भी मैंने मेथी को प्लग किया था, तोड़ा था, क्योंकि मैं तोड़ना इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम इसे मतलब चॉप नहीं करते, एक एक पत्ती को अलग कर लेते हैं। तो मैंने एक दिन पहले बनाई थी चिकन मेथी मलाई, तो नेक्स्ट डे के लिए मैंने इसे दोबारा से तोड़ के रख लिया था। और फिर मैंने इसका बनाना था आलू मेथी। आलू मेथी मेरे घर में बनता है, मतलब उसमें साथ में पालक जाती है, पर मैंने इसमें पालक ऐड नहीं की थी। मैंने आलू मेथी बनाई थी और मेरे जो वाली साहब थे ना, उन्हें बहुत पसंद थी आलू पालक मेथी। जब सर्दियों में हमें जब हम छोटे थे और सर्दियों में रमज़ान आते थे ना, तो डैडी ना मतलब जो मेरे वाली साहब थे, वो हमेशा मेरी अम्मी से कहते थे कि मुझे सहरी में तुम सिर्फ आलू मेथी पालक बना दो। मतलब वो 300 दिन सहरी में वही खाना पसंद करते थे। वो मेरे डैडी को बहुत पसंद था आलू मेथी पालक। अच्छा जी, मैंने बनाया था इसे थोड़ा डिफरेंट, क्योंकि मेरे घर में बनता था सिर्फ आलू पालक और मेथी को मतलब स्टीम पे रख दो, उसके बाद उसका तड़का अलग से लगाया जाता था जिंजर वगैरह डाल के, जिंजर और गार्लिक और रेड चिल्ली डाल के। लेकिन मैंने ऐसा नहीं बनाया था क्योंकि मुझे जो मेथी है ना वो बहुत ज़्यादा कड़वी लगती है। तो उसका जो बिटरनेस था ना, उसे कम करने के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड किए थे टोमेटोज़। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने उसका पूरा प्रॉपर ग्रेवी मैंने रेडी की थी। और मैंने इसे बनाया था प्योर देसी घी में, जो कि मैं घर में अपना खुद से बनाती हूँ, मतलब होममेड घी बनाती हूँ, अपने नहीं, मतलब मलाई का बनाती हूँ यार। अच्छा जी, मैंने इसमें बनाया डाला है देसी घी, साथ में जाएगा ज़ीरा, हींग। हींग भाई मेरे यहाँ तो मस्त है, मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। जब आपको प्रॉब्लम होने लगे ना, हेल्थ इश्यूज़, तो फिर आप सिर्फ घर के मसालों पे आ जाते हैं। मैंने ये देखा है, मतलब पहले तो होश भी नहीं रहता था इन चीज़ों का, लेकिन अब मैं हर चीज़ में हींग और ज़ीरा ज़रूर ऐड करती हूँ क्योंकि बहुत हेल्प करता है डाइजेशन में। अच्छा जी, मैंने इसमें डाला है अनियन, इसको कर लेंगे पिंक। उसके बाद जाएंगे सारे, इसमें सारे मसाले मैंने ऐड किए थे। रेड चिली पाउडर जी, और जी आपका धनिया पाउडर हो गया, और हल्दी पाउडर है। और साथ में डाले थे टमाटो विद सॉल्ट। सॉल्ट थोड़ा सा हाथ रोक के डालना पड़ता है, क्योंकि जो पालक और मेथी वगैरह होता है ना, इनमें मतलब जो साग होता है, इसमें मुझे लगता है थोड़ा सा नमक ऑलरेडी मतलब कुदरती होता है, नेचुरल। तो वो थोड़ा सा ना हाथ रोकने पड़ता है, वरना तो नमक तेज़ हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा जो सॉल्ट है ना, थोड़ा नॉर्मल ही डाला था। और सारा मसाला भूनने के बाद मैंने डाला था आलू। आपको लग रहा होंगे कि आलू इतने सारे हैं, क्योंकि मतलब हिदाया खाती है इसलिए इतने सारे डाले हैं यार, इसलिए इतने सारे हैं, क्योंकि हिदाया सिर्फ यही चीज़ें खाती है। मैंने बताया ना, हिदाया रोटी को हाथ नहीं लगाती है। हिदाया मतलब पोटैटोज़ हो गए, राइस हो गया, वो ये सब शौक से खाती है। तो इसलिए आलू को आपको बहुत सारे लग रहे हैं, पर नहीं, ये पूरे हो गए थे माशाल्लाह। तो हिदाया को ना मेथी की जो स्मेल है ना वो अच्छी लगती है, भले वो एक एक मेथी का पार्ट जो पार्टिकल्स होते हैं ना सारे हटा देती है, सिर्फ आलू खाती है। मतलब उसे हम उसे रोटी से क्लीन करके देते हैं, वो इस तरह से खाती है। अच्छा, मैं आपके साथ एक बात बता दूँ कि मैंने इसका फाइनल लुक मतलब कैप्चर नहीं किया था, मैं भूल गई थी। गलती मेरी है, मैं एडमिट कर दी हूँ, मैं अच्छी व्लॉगर नहीं हूँ, मैं भूल जाती हूँ मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। और मैंने इसका लास्ट वाला जो क्लिप होता है ना वो नहीं लिया, ना ही दस्तरखान पे लिया। तो आई एम सो सॉरी, मैं इसका फाइनल लुक आपको नहीं दिखा सकती। हाँ, लेकिन आपको मैं ना एक दफ़ा इसको पूरा जो एक इस पर एक ग्रेस आएगी ना, वो आपको ज़रूर नज़र आ जाएगी। अच्छा चीज़, जब बिल्कुल गल गया था तो मैंने इसमें लगाया था तड़का ग्रीन चिली और गार्लिक का, जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। और गार्लिक ना मैं मतलब कोशिश करती हूँ मैं अपने खाने में अलग से ऊपर से गार्लिक और जिंजर ऐड करूँ, क्योंकि हेल्दी होता है, हेल्दी ऑप्शन रहता है। जब आपको कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ रहा हो ना, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। तो ये देखिए थी मेरा फाइनल लुक आलू मेथी का। और इसके बाद ना मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, आई एम सो सॉरी, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे की ना बाहर जाने की तैयारी करनी थी, क्योंकि हमें जाना था घूमने के लिए। हम हिदाया को लेके जा रहे थे मॉल। हिदाया बहुत टाइम से ज़िद कर रही थी, और बस इसीलिए हम हिदाया को ले गए थे मॉल। हम वहीं आए थे अपने मॉल ऑफ इंडिया में, क्योंकि मेरे और मेरे हस्बैंड को नई जगह जाने में ना बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि यार वर्थ इट होना चाहिए, बच्ची खुश होना चाहिए। ऐसा ना हो हम जाके पछताएं। जैसे कि हम कहाँ गए थे, स्लैक सिटी वॉक, हम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था, मैं सच बताऊँ वो मॉल बिल्कुल पसंद नहीं आता। इतनी ज़्यादा पब्लिक थी ना, मतलब दम सा घुटने लगा था मेरा वहाँ पे। इसलिए मुझे वो ज़्यादा खास पसंद नहीं आया था। और फिर उसके बाद हम हिदाया को ले आए थे किड्स जोन में। हिदाया ने यहाँ बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। और लास्ट टाइम जब हिदाया यहाँ आई थी ना, मतलब आई थिंक हम उसे जून में लेकर आए थे, मतलब पूरा साल भर भी नहीं। और माशाल्लाह से हिदाया की हाइट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। हिदाया की हाइट ना काफ़ी अच्छे मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और मैं हिदाया से कह ही रही थी, बेटे बस 2 साल की बात है, आप मम्मा के ना शोल्डर तक आने लगोगे। वो इतनी खुश हो रही थी, उसने बोला फिर मम्मा मैं आपके साथ किचन में आपकी हेल्प कराऊंगी। बच्चे भी ना इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं ना, बड़ा मज़ा आता है।
अच्छा जी, यहाँ ना काफ़ी सारे चेंजेस हो गए थे। मतलब उनके रूल्स रेगुलेशन सब चेंज हो गया था, उनके कार्ड भी काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए थे और हस्बैंड ने दोबारा से रिफ़िल भी कराना पड़ा क्योंकि हिदाया का मन नहीं भर रहा था। हिदाया को एक एक राइड दो दो बार लेनी थी। अब फिर वही रहता है ना, अब बच्चे को खुश करने लाए हैं और बच्चा ही खुश ना हो तो फिर फ़ायदा नहीं है। हस्बैंड ने बोला कि चलो अब इसका मन है तो कर ही लेते हैं। यहाँ पे आके इन्होंने ये वर्चुअल 3D वॉच किया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब मुझे कुछ होता है इसे देखने के बाद, मतलब सर चकराता है, तो इसलिए मैं तो दूर ही रहती हूँ इससे। लेकिन हिदाया बहुत इंजॉय करती है। उसके बाद मैडम को खिलाई थी ये आइसक्रीम, टर्किश आइसक्रीम, जो सिर्फ नाम की टर्किश है, अदरवाइज इतना ख़राब टेस्ट है। मतलब ओवरऑल ना मैं कुछ भी कहीं भी खा लूँ, लेकिन जो अमूल है ना, हमारी पुरानी अपनी अमूल, अपनी देसी अमूल, उसका जैसा टेस्ट कोई नहीं दे सकता। मुझे अमूल बहुत ज़्यादा पसंद है। हालांकि इतनी ज़्यादा आइसक्रीम है इंडिया में है, इतनी सारी ब्रांड है, लेकिन मुझे पसंद नहीं आती हैं। पता नहीं क्या मसला है, शायद बचपन से वही है ना, एक ही चीज़, मतलब कुछ नया ट्राई करने में हमें आफत आती है, बस वही वाली बात है। तो हमें कुछ नया अच्छा ही नहीं लगता। जो पुराना अपना टेस्ट है ना, मैं उसी पे ही टिकी रहती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे ये नया है ना, ये नया डॉल्फिन वाला राइड भी ऐड किया है। मतलब हम यहाँ पे आई थिंक कुछ 6-7 महीने बाद गए तो काफ़ी कुछ चेंज लगा, बहुत ज़्यादा कॉस्टली कर दिया था। लास्ट टाइम हमने इस कार्ड को 1500 में 2000 फिल कराए थे, मतलब 1500 में 2000 मिलते, यानी 500 एक्स्ट्रा मिले थे। उसके अलावा जो जितनी भी राइड्स के यहाँ पे पैसे थे ना, मतलब जितनी भी अमाउंट थी वो भी उन्होंने बढ़ा दी थी। जो 65 वाली थी वो 90 वाली कर दी, और वो सब 90 वाले थे, कुछ 100 वाले थे। तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कॉस्टली कर दिया था। मैंने हस्बैंड से बोला ये वाली जो है ट्राई करो, तो हस्बैंड ने फर्स्ट टाइम पे तो सारे मतलब ऊपर के जितने भी थे वो सब उड़ा दिए थे डब्बे, और नीचे वाले रह गए थे, तो वो नहीं हो पाए, तो किसी का लग जा ही नहीं रहा था। मैंने हस्बैंड से बोला ट्राई कर ले, क्या पता है एक टॉयज़ तो मिल ही जाए बड़ा सा लेकिन नहीं हो पाया। उसके बाद राय ने बहुत सारे गेम खेले, बहुत सारे, और पॉइंट भी नहीं बन रहे थे, पता नहीं क्या सिस्टम था। मतलब लास्ट टाइम हमने यहाँ पे इतने सारे पॉइंट बनाए थे और बहुत सारे पॉइंट्स मिले थे हमें, यहाँ पे इस बार बिल्कुल पॉइंट्स नहीं मिले थे, और पॉइंट्स के बदले कुछ गिफ्ट वगैरह मिलते। तो मैं सिर्फ एक की चेन लेकर आई थी, छोटी सी स्कूटी दाएँ के लिए, और एक शायद एक रेज़र वगैरह लिया था, मे बी मुझे ठीक से याद नहीं है। मतलब मज़ा नहीं आया था। मैं सच बताऊँ ना, जब मुझे मज़ा नहीं आता ना, मेरा दिल नहीं लगता लेकिन हिदायत की वजह से हमें वहाँ काफ़ी देर स्टे करना पड़ता है। मतलब अब यकीन मानिए हम 3-3 घंटे लगा देते हैं कि नहीं हिदाया वहाँ खुश रहे। हिदाया को मतलब पूरा सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि बच्चा खुश होना चाहिए, तभी तो माँ बाप को खुशी मिलती है। इसलिए हमें वहाँ रुकना पड़ा। और मैं बहुत ज़्यादा आपसे माफ़ी मांगूंगी, मेरा व्लॉगिंग ना बिल्कुल अच्छी से नहीं कर पाती हूँ, मैं खुद एडमिट करती हूँ। हाँ, मेरा कैमरा देखिए, मैं इतनी देर से खड़ी हूँ और ये रोलिंग पॉलिंग जो भी है ये स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, और मैंने आपको दिखाया भी नहीं। यहाँ भी ज़्यादा पॉइंट्स भी नहीं बने थे। और हिदायत को करनी थी हर एक राइड, और फिर उसके बाद हम चले गए थे ग्राउंड फ्लोर पे। वहाँ चल रहा था पिकाचू पोकेमोन का शो चल रहा था, और हिदायत इतनी ज़्यादा खुश थी उन्हें देख के, वो उसे रियल समझ रही थी और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। तो इतना ही था मेरा व्लॉग। मैं उम्मीद करूँगी आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरी बेटी को खूब सारी दुआएं दे दिया करें। फिर मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।